अच्छा, अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो एक बात तो पक्की है, यूट्यूब नर्सरी राइम्स की धुनें तो दिन रात कानों में गूंजती ही होंगी, है ना? पर कभी सोचा है कि इन कैची गानों के पीछे असल में चल क्या रहा है? आज हम इसी छिपे हुए करिकुलम को डीकोड करने वाले हैं। और सवाल ये बहुत ज़रूरी है, क्या ये गाने बस टाइम पास है, एंटरटेनमेंट है, या फिर ये चुपके चुपके हमारे बच्चों के सोशल और इमोशनल स्किल्स को, मतलब उनके व्यवहार को एक ऐसा आकार दे रहे हैं जिसे हम शायद नोटिस भी नहीं कर पा रहे। जरा सोचिए, दुनिया भर में करोड़ों बच्चे हर रोज घंटों घंटों तक ये वीडियोस देख रहे हैं। तो ये सिर्फ बच्चों के गाने नहीं रहे, ये तो एक तरह का ग्लोबल क्लासरूम बन चुका है। एक ऐसी जगह जो हमारी अगली पीढ़ी के दिमाग को उनके शुरुआती सालों में शेप दे रही है। अब इस पूरी चीज को समझने के लिए ना एक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, सोशल इमोशनल लर्निंग या SEL। आसान भाषा में कहें तो ये वो स्किल्स हैं जो अपनी भावनाओं को समझने, दूसरों से डील करने और सही फैसले लेने में मदद करती हैं। और कमाल की बात यह है कि ये जो साधारण से दिखने वाली नर्सरी राइम्स है ना, वो जाने अनजाने में इसी SEL का एक जबरदस्त ट्रेनिंग ग्राउंड बन गई हैं। तो चलिए इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 2 मेन पिलर्स में तोड़कर देखते हैं। पहला, जब बच्चे परेशान होते हैं या उन्हें चोट लगती है तो वो क्या करते हैं, और दूसरा, जब उनका दूसरों से कोई झगड़ा होता है तो वो उसे कैसे सुलझाते हैं। तो चलिए पहले पिलर से शुरू करते हैं। हमने इसे एक मजेदार नाम दिया है, द बू-बू प्रोटोकॉल। ये इस बारे में है कि ये गाने बच्चों को चोट लगने पर या दुखी होने पर उससे डील करना कैसे सिखा रहे हैं। अक्सर इन गानों में कुछ ऐसी लाइनें सुनने को मिलती हैं, मैसेज एकदम साफ है कि भाई खेलते हुए गिरना, चोट लगना, ये सब नॉर्मल है, ये जिंदगी का हिस्सा है, इससे डरने वाली कोई बात नहीं। और असल में यही तो है रेजिलियंस, यानी लचीलेपन की तरफ पहला कदम। और फिर आता है इसका सॉल्यूशन, एक बड़ा ही सिंपल 3 स्टेप का प्रोटोकॉल। स्टेप 1, बताओ कि चोट लगी है। स्टेप 2, किसी बड़े से मदद और भरोसा मांगो। और स्टेप 3, जो भी देखभाल मिले उसे एक्सेप्ट करो। ये तो ऐसा है जैसे कोई म्यूजिकल फर्स्ट एड किट हो। और देखिए, ये प्रोटोकॉल सिर्फ खरोंच या गिरने पड़ने तक ही सीमित नहीं है। यही सेम पैटर्न तब भी फॉलो होता है जब कोई बच्चा उदास हो या उसे जुकाम हो गया हो। अपनी फीलिंग्स बताओ, मदद लो और ठीक हो जाओ। सिंपल। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि ये गाने चुपके से बच्चों के अंदर एक बहुत ही ज़रूरी स्किल डाल रहे हैं, इमोशनल रेजिलियंस। वो सिखा रहे हैं कि जब कुछ गड़बड़ हो तो उसे छुपाओ मत, बल्कि आगे बढ़कर मदद मांगो। चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, यानी दूसरों के साथ होने वाले झगड़े। और यहाँ एक टॉपिक है जो बार बार सामने आता है, और वो है शेयरिंग। इन गानों में जो झगड़ा होता है ना, उसका एक कॉमन पैटर्न है। एक बच्चे को कुछ चाहिए जो दूसरे के पास है, और इसका सॉल्यूशन वो लगभग हर बार एक ही होता है, एक मैजिक वर्ड का इस्तेमाल, प्लीज। ये पोलाइटनेस की पावर का कितना सीधा और सरल सबक है। और ऐसा नहीं है कि ये बस एक गाने में होता है ये फॉर्मूला कि प्यार से मांगो और फिर शेयर करो। ये बार बार दोहराया जाता है, चाहे वो गुड़िया हो, ट्रक हो या फिर कोई खिलौना हवाई जहाज। मैसेज एकदम क्रिस्टल क्लियर है, शेयरिंग से बात बन जाती है। और कई बार तो गाने के आखिर में सीधा सीधा मॉरल ऑफ द स्टोरी भी बता दिया जाता है। कोई लाग लपेट नहीं, साफ साफ कहा जाता है कि मिलजुल कर रहना बेहतर है और शेयरिंग और केयरिंग ही सही रास्ता है। तो हमने ये 2 जबरदस्त पिलर्स देखे, एक पर्सनल रेजिलियंस और दूसरा सोशल कोऑपरेशन। जब हम इन दोनों को जोड़कर देखते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने आती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब कुछ रैंडम नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे इन गानों के पीछे एक सोचा समझा करिकुलम है, एक पूरा सिस्टम जो बच्चों को आज की दुनिया के लिए 2 सबसे जरूरी स्किल सिखाने के लिए डिजाइन किया गया है, मुश्किलों से लड़ना और दूसरों के साथ मिलकर चलना। तो अगर हम इसे समराइज करें तो ये गाने सिखा रहे हैं कि चोट लगने पर मदद कैसे मांगनी है, दूसरों की परेशानी को कैसे समझना है, प्लीज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके झगड़े कैसे सुलझाने हैं, और ये कि मिल बांट कर रहने में ही असली मजा है। और ये सब सोशल इमोशनल लर्निंग के ही तो कोर आइडियाज हैं। पर ये सब हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जब कंटेंट ही टीचर बन जाए तो फाइनल एग्जाम कौन लिखेगा? जब एल्गोरिदम हमारी अगली पीढ़ी का नैतिक करिकुलम तय कर रहे हों तो ये किसकी जिम्मेदारी है? इसके जो दूरगामी परिणाम होंगे उनके बारे में गंभीरता से सोचना तो होगा ही, है ना?